अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं केम इस्लामिक मीडिया और न्यूज़। आज हम बात करेंगे जलालीपुरा के पार्षद हाजी वकास अंसारी साहब से महंगाई के मुद्दे पे। मेरा आपसे सवाल है सर कि महंगाई आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और चूँकि कोरोना की वजह से कारोबार भी लोगों के बंद थे, तो ऐसे में लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पर मतलब आप कुछ बोलें, लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल सही बात आपने कही। महंगाई आज पूरे देश में चरम पे है और ये महंगाई उस दिन से शुरू हुई जिस दिन से नोटबंदी चालू हुई। नोटबंदी इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक जिस तरह से नोटबंदी उन्होंने किया, सबसे पहले तो पहला तो उन्होंने काम ही गलत किया कि ये रिजर्व बैंक का काम है नोट किस तरह से देश की मुद्रा चलती है और कौन तरह आदेश का उस पर लेना है। हर नोट पे आप देखेंगे गवर्नर का दस्तखत होता है। तो ये जो मुद्रा का बात आती है तो वो देश के रिजर्व बैंक फैसला लेती है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने यशस्वी हैं, उनकी सोच को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने उनका क्या सोच है क्या करना। जिस दिन नोटबंदी की देश वहीं से थम गया। हजारों की तादाद में लोगों की जानें गई, लोगों की शादियां रुक गई, कितने विधवा हो गए, कितने औरतें विधवा हो गई देश में। और उन्होंने आगे सोचा नहीं। उनका ये कहना था कि जो काले धन है, और चुनाव लड़ने से पहले बोले थे काले धन देश विदेश से लाएंगे और हर लोगों के खाते में 15-15 हज़ार रुपये जाएंगे, सब खुशहाल होगा, देश में रोजगार चलेगा, सब खुश रहेंगे। लेकिन वो वादे नहीं, झूठे रह गए। न तो किसी के जेब में 15 लाख रुपया है और उसके बाद नोटबंदी कर दी गई। उसके बाद से बेरोजगारी शुरू हो गई और महंगाई शुरू हो गई। महंगाई शुरू थी कि जीएसटी लागू हो गया। अब जीएसटी लागू हो जाने से सारे जितने छोटे मिडिल क्लास और किसान बुनकर सब बर्बाद हो गए। अब ये कुछ गिने चुने इनके 8, 10, 20 उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इस टाइप के लोग, उन्हीं के लेस पे देश चल रही है। और देश की जनता किस तरह से अपने घर के बच्चों का परवरिश करती है, कहाँ से राशन जुटाती है, कहाँ से कैसे लाती है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, अब तो वो भी बंद हो गया। तो आज देखिए इन्हीं की पॉलिसी की वजह से स्थिति आज ये हो गई कि जीएसटी -20.9 माइनस में चली गई। आज दुनिया का सबसे निचले स्तर पे हमारी जीएसटी गलत पॉलिसी की वजह से, हमारी विदेश नीति सही नहीं। जब देखिए अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन होता है, देश में 2 ऐसे स्तंभ हैं जो देश को खड़ा किए हुए थे, किसान और बुनकर। किसान अगर से किसानी करके हमें पेट भरने के लिए अन्न देता था, तो बुनकर हमें कपड़े बुनकर तन ढकने के लिए कपड़े देते थे, उससे राजस्व आता था। तो वो देश के सारे जो पैसे आते थे वो घूमते थे, सब उसका कारोबार चलते थे, दुकानदारी चलती थी और सारे लोग अपने अपने साथ बच्चों की शादियाँ करते थे। तो उससे जब पैसे टर्नओवर होते हैं तो उससे देश की जो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वो उन्होंने दोनों ख़त्म कर दिया। आपने बीच में देखा होगा लॉकडाउन लगा, आपने कहा कि लॉकडाउन भी आनंद फानंद में कर दिया गया, व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं की। इनको करना चाहिए था, लॉकडाउन करते जरूरी भी था। लेकिन आपके विदेश पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए, बांग्लादेश में, वहाँ लॉकडाउन लागू हुआ, लेकिन वहाँ की सरकार ने पहले 1 हफ्ते का समय दिया जनता को। जो तरीका था असली कि आप लोग अपने सारे ज़रूरी काम निपटा लीजिए, बैंक के सारे काम निपटा लीजिए, फिर उसके बाद फलाने दिन से लॉकडाउन लगा दिया जाए। यहाँ तो सारी रात में घोषणे हो गए लॉकडाउन के, पूरी देश वहीं थम गई और आज भुखमरी के कागार पे है। सरकार ने इस लॉकडाउन में किसी भी प्रकार का किसी जनता को कोई भी मदद नहीं दिया। भुखमरी के कागार पे जनता थी, वो तो भला हो बड़े लोगों का, जो कुछ तंजीम के लोग थे और जो हमारे गिरस्ताने लोग थे और जो पैसे वाले, उन लोगों की मदद से घर में चूल्हे जले और सरकार को झूठे आंकड़े दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात बता रहा हूँ कि 26 करोड़ की आबादी में सरकार को रिपोर्ट दी जाती है कि 18 करोड़ लोगों को 2 बार राशन किट दिया गया। यहाँ 5 लोग बैठे हैं, इसमें से किसी एक को आदमी किया, मतलब हर चौथे व्यक्ति को एक राशन किट 2 बार। यहाँ 5-6 लोग बैठे हैं, किसी को एक राशन किट नहीं मिला। तो ये सरकार को झूठी दिया और राशन दिया। हम लोगों ने लोगों से मांग के हजारों पैकेट मदद किया हम लोगों ने, किसी तरह अपने तरफ से यहाँ से वहाँ से मांग के, कि जनता की वो हालत देखी नहीं जा रही थी। अब महंगाई देखिए, जैसे आपने एक बात और कही कि आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती। सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जो देश को सबको लेके चलती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक आपस में एक हिंदुस्तान है कांग्रेस पार्टी। वो सबकी बात मानी, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बात नहीं कर रहा हूँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान को एक साथ लेकर चलते कर हुए जिस तरह से 70 साल कांग्रेस ने देश को एक धागे में पिरो के रखा, आज उसी को 6 साल में लोग तोड़ रहे हैं, बांट दिया, आधा आधा कर दिया। जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बांट दिया। ये देश नहीं जैसे चलता है, देश हित में चलता है, जनहित में चलता है, और आज इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि ये कतई देशवासी कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि अटल बिहारी सर की सरकार थी तो उस समय भी महंगाई बढ़ गई थी, तो प्रदर्शन हुआ करते थे, बीजेपी के लोग प्रदर्शन करते थे। तब मैं बहुत छोटा था, बैलगाड़ी में प्रदर्शन हुआ करता था। तो क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष आज इतना कमजोर है कि वो उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है? देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी, सही कहा आपने कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी और महंगाई चरम पे था, तो ये लोग वाजपेयी की सरकार थी तो तभी आवाज़ कांग्रेस ने उठाया था, और फिर बीच में कांग्रेस की सरकार आई तो ये बीजेपी वाले छाती पीट रहे थे। विपक्ष में वो लोग थे, कोई प्याज का माला पहन के, कोई सिलेंडर लेके, जब सिलेंडर मात्र 400-300 रुपये में था, और आज वो लोग कहाँ गए? वो छाती पीटने वाले, प्याज आज 100 रुपये के ऊपर किलो है, सिलेंडर जो 300 रुपये थे आज 1000 रुपये पहुँच गए, वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो चूड़ियाँ बेचते थे स्मृति ईरानी, वो कहाँ गई? आज देश की जनता सब देख रही है, उसका रिजल्ट आज दे रही, जनता रिजल्ट देना शुरू कर दी है। अभी बिहार की दे रही है, अब यूपी की देगी, फिर दिल्ली की देगी। जनता ने सारे मन बना लिए हैं कि हमें, और जिस तरह से कांग्रेस की बात की, कांग्रेस ने ही एक अकेली, आप देख लीजिए कहीं भी, आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, वो कहाँ गायब है पता नहीं, मायावती कहाँ गायब है पता नहीं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। ये जो विपक्ष कमज़ोर नहीं है, विपक्ष को डराया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में, फर्जी केसेस में इसको फंसाया जा रहा है, किसी तरह की इनको ये प्रदर्शन न कर पाए। लेकिन मैं अपने प्रियंका जी को, राहुल जी को, अजय कुमार लल्लू जी को, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस दिलेरी के साथ, जिस मजबूती के साथ, जिस हिम्मत के साथ देश की जनता की बात को, लड़ाई को वो सड़कों पर लड़ रहे हैं, वो अकेले काबिल तारीफ है। और जनता ने मन बनाया है कि अब जो जिस तरह से, अब देखिए, हमें धर्म से भावनाएं अलग है, धार्मिक भावनाएं अलग है सबके अंदर। कोई हिंदू है तो वो राम को पूज रहा है, हम मुस्लिम है तो अल्लाह को पूज रहे हैं, वो भावनाएं अंदर रहती हैं। वो उसके लिए किसी को कोई मनाही नहीं है, हर जाति और धर्म को मानने वाले के लिए किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। तो मना करने वाला दूसरा कौन होता है? और उसकी आस्था जिससे जुड़ी है वो उसको पूजेगा, उसको मानेगा। लेकिन अब बात आती है दुनिया चलाने की, देश चलाने की, देश सरकार कैसे चलती है, वो सरकार को इस लोगों ने खाली, मतलब जिस तरह से बातों ही करके उलझा दिया, और उस बातों से सरकार नहीं चलती, देश नहीं चलती, बातों से पेट नहीं भरती। सर, नीति बनाने से देश चलती है, न हमारी विदेश नीति अच्छी है, न देश नीति अच्छी है। जो अभी सारे विदेशों का दौरा माननीय मोदी जी ने किया, और लेकिन अब बता दें कि कितने विदेशों से पूंजी हमारे हिंदुस्तान में लगाए गए। कोई एक प्रकार को, ना कोई फैक्ट्रियाँ लगी, जितनी फैक्ट्रियाँ थी सब बाहर चली गई। क्योंकि देखिए, जब विदेशी मुद्रा, हमारे डॉलर, रुपया हमारा कमज़ोर हो गया, डॉलर मजबूत हो गई, तो अब जब हमारी रुपया उस मजबूती भी है ही नहीं है, तो विदेशी कंपनियां यहाँ आके किस तरह से अपने कल कारखाने लगाएंगी? वो तो उसका जितना लगाएंगे उससे ज़्यादा उसका नुकसान होगा। तो मेक इन इंडिया का जो नारा उन्होंने दिया था, वो मेकिंग इंडिया है नहीं, शाइनिंग इंडिया भी नहीं है। तो न इंडिया चमक रही है, न इंडिया में कुछ बन रहा है। तो हमारी इसी वजह से, जो आपका सवाल था कि महंगाई चरम पे है, तो महंगाई अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि अब देश की चलाने के लिए, जिस तरह से 70 साल, जैसे ही कहते हैं कि 70 साल ने कांग्रेस ने क्या दिया, 70 साल ने, मैं कहता हूँ कांग्रेस ने इस देश को खड़ा किया। जहाँ देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज उस फाइटर प्लेट से लेकर परमाणु बम तक कांग्रेस ने बनवाया। भाखड़ा नागल बांध से लेके, टेरी बांध से लेके, बिजली के कारखाने, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, बिजली घर, इस 6 सालों में कितने IIM बने, कितने IIT बने, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, आप कितने बिजली के कारखाने या रियन बांध जैसे कोई कारखाने, या किस तरह से कुछ प्रोडक्शन इस सरकार
सरकार ने किया? नहीं किया। जो 70 साल में जो बने थे उसको इन्होंने बेचा है। जो हमारे एयरपोर्ट थे, रेलवे स्टेशन थे, लाल किला को उन्होंने गिरवी रख दिया। क्या है ये बेच के पैसे को सिर्फ पार्टी का, बीजेपी के पार्टी के फंड को, सारे देश के पैसों को मजबूत करके विधायक खरीद के अपने देश और सरकारें बनाई जा रही हैं। ये आज यहाँ का इस तरह का हमारी सरकार, ये देश के जनतंत्र, लोकतंत्र, ये यहाँ का जो संविधान है, संविधान खतरे में है हमारी। सर, अभी 2-3 दिन पहले योगी जी का एक बयान आया न्यूज़पेपर में, मैंने पढ़ा। उसमें लिखा था कि उन्होंने कहा है कि हम बुनकरों की समस्याओं का जल्द ही समाधान करेंगे, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि बुनकर राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठाए। उनके इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? हम उनके इस बयान का स्वागत करते हैं, हम उनसे उम्मीद भी करते हैं। हम जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम जनता सरकार के लिए होती। उन्होंने कहा है तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा बुनकर समाज उन्हीं के आज देख रहा है। देखिए, बात मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर की, आत्मनिर्भर भारत। तो अगर देश में कोई आत्मनिर्भर है तो वो बुनकर समाज है। बुनकर समाज ही आत्मनिर्भर है, और पूरा देश तो हम नहीं जानते, लेकिन आत्मनिर्भर अगर कोई है तो बुनकर खुद कमाता है, खुद खाता है और लोगों को रोजगार देता है। इससे अगर से एक साड़ी तैयार होती है तो 10 लोग उसमें जुड़े होते हैं। तो हमारा बुनकर समाज आत्मनिर्भर है। हम तो मोदी जी के कहे पे जो आज कह रहे हैं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं। तो हम आत्मनिर्भर हैं। हमारी उस आत्मनिर्भर तभी हो सकते हैं जब हम सरकार पे भी निर्भर है। सरकार हमारी मांग को पूरा करे। हम बड़ी उम्मीद हम करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। उनका हम योगी जी का बयान को हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि और जिस तरह से हमारी जो बिजली की समस्या थी, और जिस तरह से लोगों ने हमारे देश की, हमारी बनारस की और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने इस लॉकडाउन में, मुसीबत के दौर में भी उन्होंने दिखाया कि हम जितने एकजुट हैं, तो सरकार से ही मांग करने के लिए एकजुट हैं, और मांग एकजुटता के साथ मांगी जा रही है। तो हम इसलिए और कहेंगे कि उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, जल्द से जल्द बिजली की समस्या पे काम करें और उसको फ्लैट रेट दें। और हम जिस तरह से रोड पटरी पे हमारी फिर से आर्थिक स्थिति देश की सुदृढ़ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए।